एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। आप सबको स्वागत है सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल में। तो जैसे कि हम लोग पैथोफिजियोलॉजी जो कि स्टार्ट करे हुए हैं। हाँ, मुझसे कुछ बच्चों कह रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री जो बचा हुआ है टॉपिक, तो मैं उसको जल्दी कवर करूँगी। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि पैथोफिजियोलॉजी की जो यूनिट फर्स्ट है उसको अच्छे से कवर कर दो, जिससे आपके जो सेशनल होने वाले हैं तो उसमें बहुत ही हेल्प हो जाएगी। तो पैथोफिजियोलॉजी का जो पार्ट 1 था मैं उसको फिनिश कर चुकी हूँ। आप लोग मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। तो अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के पार्ट 2 की। तो ये जो पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, यूनिट फर्स्ट को 2 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में नॉर्मली हमारा क्या था, पैथोफिजियोलॉजी ये सब मैंने देखा। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 क्या होती है। ठीक है, तो पार्ट 2 में देखो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट ही लिखे हैं, बाकी आगे के मैं फिर कवर करूँगी। पहले क्या है, इन्फ्लामेशन होता क्या है हमें ये जानना है। और एक चीज़ बता दूँ, देखो इन्फ्लामेशन जो है ना वो एक बहुत ही लार्ज और वास्ट टॉपिक है अपने में। तो ऐसे नहीं कि कहीं से भी पढ़ लीजिए, इसलिए मैं बता रही हूँ बहुत ही सिस्टमेटिक वे में 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे इन्फ्लामेशन होता क्या है, इसके साइन क्या होते हैं, क्लिनिकल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, और लास्ट में मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन। फिर मैकेनिज्म में भी कई टाइप मैकेनिज्म है, उसके बाद फिर मैकेनिज्म का माइग्रेशन वगैरह जो है WBC का, वो सब भी इसी में आ जाएगा मैकेनिज्म में। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे सब कुछ 1 बाय 1 कवर करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ बताने वाली हूँ इन्फ्लेमेशन होता क्या है नॉर्मली, क्लिनिकल साइन क्या होते हैं इन्फ्लेमेशन के, और लास्ट में टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये 3 चीज़ें मैं आज कवर करूँगी, और कल मैं बताऊँगी मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इन्फ्लामेशन। तो क्या बात करते हैं इन्फ्लामेशन की। एक्चुअली इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो चलो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन, तो पहले इन्फेक्शन देखते हैं क्या होता है। तो हार्मफुल इफेक्ट बाय द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब क्या, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगाई हो सकता है, पैरासाइट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इनटू द बॉडी एंड देयर रिजल्टेंट इल इफेक्ट बाय टॉक्सिन्स। मतलब मान लो हमारे बॉडी में कोई भी माइक्रोब्स इंटर करने के बाद उसके जो टॉक्सिन है, यानी वो कुछ ऐसा सब्सटेंस या केमिकल जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा हमारी बॉडी में, जो क्या करेगा, इल इफेक्ट, मतलब बीमार करने वाला इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। समझ आया। कोई माइक्रोब्स है वो हमारी बॉडी में इंटर करने के बाद वो कुछ ऐसा रिलीज़ कर रहा है या कुछ ऐसा दे रहा है हमारी बॉडी में, जिससे कि हमारी बॉडी क्या हो जा रही है, बीमार हो जा रही है, हम बीमार हो जा रहे हैं, इल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, इन्फेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फ्लामेशन की। देखो 2 चीज़ें, क्योंकि लोग क्या होते हैं ना, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में कभी कभी कंफ्यूज जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इन्फेक्शन को पहले क्लियर किया है। नेक्स्ट इन्फ्लामेशन। तो देखो इन्फ्लामेशन जो है ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है बाय द बॉडी ऑफ द वैरायटी ऑफ द एटियोलॉजी एजेंट। एटियोलॉजी के एजेंट मतलब जो कॉजिंग एजेंट होते हैं। एटियोलॉजी मतलब क्या होता है, मैं बताई हूँ फर्स्ट पार्ट की वीडियो में कि एटियोलॉजी मतलब होता है कि कॉजिंग एजेंट, जो कॉज करता है कुछ भी, विच मे बी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। यानी जो इन्फ्लामेशन होता है ये क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, यानी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है बाय द बॉडी के द्वारा। किससे, जो हमारे एक कॉजिंग एजेंट होते हैं। मान लो हमारा ये जो बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी में गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, कॉजिंग एटियोलॉजिक एजेंट हो गया। ठीक है, जो एटियोलॉजिक एजेंट हमारे बॉडी में गया, तो जो भी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस इफेक्ट होता है उससे हमारे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसी को क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो जो नॉर्मली इन्फ्लेमेशन होता है, it is a body defense reaction in order to eliminate the spread injurious agent followed by the removal of the necrosed cell and repair of the damaged tissue। समझ आया, मतलब क्या कह रहा है कि इट इज़ अ बॉडी डिफेंस रिएक्शन। ये जो इन्फ्लेमेशन होता है ये बॉडी के डिफेंस मतलब लड़ने वाला रिएक्शन होता है, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट, किस ऑर्डर में, एलिमिनेट द स्प्रेड इंजूरियस एजेंट, यानी हमारी बॉडी में जो भी कोई इंजूरियस एजेंट जो फैल चुके हैं उनसे लड़ता है। फॉलोड बाई, कैसे, रिमूव करके नेक्रोज सेल, यानी जो सेल डेथ हो चुकी होती है, नेक्रोज सेल, उनको रिमूव करके या फिर रिपेयर करके डैमेज टिश्यू को। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। तो इन्फेक्शन हमारा हो गया, इन्फ्लामेशन हमारा प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। हमारी बॉडी में जो भी कोई हमारा इंजूरियस सब्सटेंस इंटर करता है बॉडी में, उसको क्या करता है, ये रिमूव करता है। कैसे रिमूव करता है, जो नेक्रोज सेल होती है उनको, और क्या रिमूव करता है, जो भी डैमेज टिश्यू होता है उनको रिपेयर करता है। 2 तरह करता है। ठीक है, अब एक चीज़ और है कि इसको आप नोट में लिख सकते हो, WBC और ल्यूकोसाइट को तो WBC कहते हैं, आर द बॉडी मेजर इन्फेक्शन फाइटिंग सेल। जो WBC होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे कि ये क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी बॉडी में जितने भी इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए क्या होता है, WBC का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया WBC और ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो अभी आगे हम जब इन्फ्लेमेशन अच्छे से देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमारी जो WBC होती हैं वही हमारी क्या होती है, मेन कैसे वो माइग्रेट हो रही हैं, कैसे वो जा रही है हमारे एक्स्ट्रा वेस्कुलर, ब्लड में तो होती है WBC, तो ब्लड से निकल के जाएंगी तुम्हारे एक्स्ट्रा वेस्कुलर में वहाँ पे जो माइक्रोब्स होगा उनसे फाइट करती हैं। ठीक है, तो वो सब हम देखेंगे। तो हम बात करते हैं क्लिनिकल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन की। तो जो क्लिनिकल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है इसमें मेनली 5
जो साइन है उसको साइंटिस्ट से डिवाइड किया है। पहला होता है रूबर। ये आपके इन्फ्लामेशन जब भी कोई पूछेगा कोई भी टीचर, तो सबसे पहले ये पूछेगा कि भाई चलो क्लिनिकल साइन बताओ इन्फ्लामेशन के, चाहे आपका वो एग्जामिनर आए चाहे कोई भी है, तो वो सबसे पहले सिंपल है ये पूछेगा। तो मैं अच्छे से बता रही हूँ कि देखो अच्छे से याद करना है। RCTDF, RCTDF से आप लोग याद कर सकते हैं इसके साइन को। कैसे? RCTDF, RCTDF। R से क्या हो जाएगा हमारा? रूबोर, रूबोर जिसका मतलब होता है रेडनेस। कैलोर मतलब होता है, कैलोरी होता है ना, कैलोरी मतलब क्या होता है? एनर्जी होता है या हीट बोल दो, तो इंक्रीज लोकल टेम्परेचर कैलोर। ट्यूमर मतलब स्वेलिंग, ट्यूमर तो मतलब नॉर्मली पता है स्वेलिंग होता है। डोलोर मतलब पेन, ठीक है, डोलोर मतलब पेन। और फंक्शनोलेशिया, फंक्शनोलेशिया मतलब होता है लॉस ऑफ फंक्शन। ये लास्ट स्टेप होता है, इसको आपको लाइन से याद करना पड़ेगा, इसीलिए मैं RCTDF, रूबर कैलोर ट्यूमर, रूबर कैलोर ट्यूमर डॉलर और फंक्शनलेशिया। 2-3 बार मेरे साथ बोलिए, रूबर कैलर ट्यूमर डॉलर फंक्शनलेशिया, रूबर कैलर ट्यूमर डॉलर फंक्शनलेशिया, रूबर कैलर ट्यूमर डॉलर फंक्शनलेशिया। ठीक है, तो रेडनेस हो गया, इंक्रीज। अच्छा, और ये जो लिखा है मैंने सेल साइंटिस्ट जो है उन्होंने इस चारों की खोज की थी, और जो मैं विर्कोव थे, विर्कोव ने क्या किया था? लॉस ऑफ द फंक्शनलेशिया के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये 5 हमारे क्या क्लिनिकल साइंस थे, कौन कौन से? रूबर कैलर ट्यूमर डॉलर और फंक्शनलेशिया, रूबर कैलर ट्यूमर डॉलर फंक्शन, रूबर कैलर ट्यूमर डॉलर फंक्शनलेशिया। मुझे भी याद हो गया। तो ऐसे आप लोग 3-4 बार बोलेंगे तो बहुत ईजी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि क्या बचा हमारा, टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो देखो टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा खास इसमें कुछ नहीं है। एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। तो जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है इसमें देखो क्या होता है, एक्यूट का मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले हो, पहले लिखा है ना एक्यूट, तो सबसे पहले हो। तो देखो द इनिशियल रैपिड रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन एंड टिश्यू डैमेज इज कॉल्ड द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। यानी इनिशियल मतलब होता है पहले, और रैपिड रिस्पॉन्स मतलब बहुत जल्दी जो रिस्पॉन्स होता है किसी भी इन्फेक्शन के कारण और टिश्यू डैमेज के कारण, उसे कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इट इज़ डेवलप विद इन द मिनट और आवर एंड इज़ ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन लास्टिंग फॉर द सेवरल आवर और फ्यू डे। मतलब ये बहुत ही जल्दी डेवलप होता है मिनट और आवर में, यानी ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका जो होता है वो मिनट और आवर होता है। एंड इज़ ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन, उसका जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। लास्टिंग फॉर सेवरल आवर, और कब तक रह सकता है? मतलब कुछ घंटों के लिए या फिर कुछ दिन तक के लिए रह सकता है। यानी स्टार्टिंग तो बहुत जल्दी हो रही है, डेवलप तो बहुत जल्दी हो रहा है, उसको क्या कह रहे हैं? ऑनसेट कह रहे हैं। देखो 2 चीज़ें होती हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। एक होता है ऑनसेट और एक क्या होता है? ड्यूरेशन। कहीं पे भी आप लोग पढ़ेंगे अभी आगे, हर जगह इसमें मिलेगा। तो देखो ये मैं बताऊँ ऑनसेट क्या होता है और ड्यूरेशन क्या होता है। मान लो कोई बैक्टीरिया, ठीक है, किसी ह्यूमन बॉडी में इंटर किया, इंटर करने के बाद वो जो पहला सिम्टम दिखाना स्टार्ट करेगा, तो इंटर करने का टाइम और पहला सिम्टम दिखाने का टाइम, उसको क्या कहते हैं? ऑनसेट ऑफ एक्शन कहते हैं। समझ आया? यानी मान लो तुम्हें मच्छर, किसी भी इंसान है, ठीक है, उसको क्या हुआ? कोई एक मॉस्किटो ने बाइट किया, तो मच्छर जब काटा तो उसको काटने के बाद कितनी देर में हम उस जगह को ऐसे रेड हो जाती है, उस वो जगह स्वेल हो जाती है, हाँ, तो वो क्या होता है? ऑनसेट होता है। ठीक है, और कितनी देर तक वो रहती है, मान लो वो स्वेलिंग जो है उस मच्छर के काटने पर वो कितनी देर तक हमारी बॉडी में है, उसको कहते हैं ड्यूरेशन कहते हैं। समझ आया? यानी कोई भी मतलब बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हमारे बॉडी में इंटर करा और उसके बाद पहला सिम्टम दिखाया, उसको ऑनसेट कहते हैं। और कब तक उसका सिम्टम रह रहा है हमारी बॉडी में, उसको ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कहते हैं। तो आई होप ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और आपको क्लियर हुई होंगी। तो ये हो गया एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अब क्रोनिक का मतलब ये होता है कि जो बहुत देर तक रहे। अगर तुम्हारा एक्यूट इन्फ्लेमेशन सही नहीं हुआ किसी वजह से, ठीक है, तुम ड्रग ले रहे हो, दवाई खा रहे हो, सब इलाज कर लिए पर सही नहीं हुआ, तो क्या मतलब हुआ? कि वो बहुत देर तक रह गया बॉडी में। और वही परसिस्ट स्टिमुलस, मान लो कोई भी बैक्टीरिया, स्टिमुलस का मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, कुछ भी माइक्रोब्स, अगर वो बहुत टाइम तक रह जा रहे हैं हमारी बॉडी में, तो क्या करेंगे? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे। इट इज़ ए लॉन्ग ड्यूरेशन, और इसका जो मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब वो बहुत समय तक हमारे बॉडी में रहता है। तो अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे लिखा है पॉइंट, इसको मैं ऐसे पॉइंट कर देती हूँ, ये एक अलग से लिखना है, ठीक है, कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो होता है इज़ वन ऑफ द रिएक्शन ऑफ द होस्ट डिफेंस नोन एज द इनेट इम्यूनिटी। और जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है वो किसका पार्ट होता है? एडाप्टिव इम्यूनिटी। तो देखो 2 चीज़ें होती हैं, मैं आपको इसको इम्यूनिटी वाला जो चैप्टर है उसमें क्लियर करूँगी। तो 2 चीज़ें होती है, एक इनेट इम्यूनिटी होती है, एडाप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी मतलब जो हमारे को पहले से ही मिली होती है, जैसे मान लो कि मम्मी के मतलब जो भी मदर्स होती हैं, तो उनके जो मिल्क होता है उसमें जो भी
प्रोटीन, विटामिन या फिर इम्यूनिटी होती है वो इनेट इम्यूनिटी हो गई। लेकिन जो आप लोग एडाप्टिव मतलब जो हम ले रहे हैं, जैसे वैक्सीन लिया हम लोगों ने कोरोना के टाइम पे, तो वो क्या होगी, एडाप्टिव इम्यूनिटी। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन जो होता है वो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है, जबकि हमारा क्रोनिक इन्फ्लामेशन किसका है, एडाप्टिव इम्यूनिटी का। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर की है, आप लोग देख लो कि डिफरेंस क्या होता है एक्यूट और क्रोनिक में। तो देखो, ऑनसेट के टाइप पे, सेलुलर इन्फिल्ट्रेट के, टिश्यू इंजरी की, और लोकल एंड सिस्टमिक साइन, ये 4 चीज़ों के बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। ऑनसेट के देखा जाए, ऑनसेट मतलब मैं बताइए ना कि वो फर्स्ट सिम्टम कब तक शो करता है, मतलब कितनी जल्दी शो करता है। तो ये बहुत ही जल्दी, एक्यूट में बहुत जल्दी फर्स्ट सिम्टम शो होते हैं। और क्रोनिक जो होता है, क्योंकि देखो वो पड़ा है बॉडी के अंदर, वो धीरे 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 हमें 4 साल बाद 5 साल बाद पता चलता है कि कैंसर था उसको, तो वो क्या होता है, क्रोनिक स्टेज होती है, तो स्लो होता है। ठीक है। इसमें ऑनसेट सेलुलर इन्फिल्ट्रेट, तो मेनली न्यूट्रोफिल जो होता है वो इन्फिल्ट्रेट मतलब कौन से सेलुलर पार्ट होते हैं या फिर सेल्स होती हैं जो इन्फिल्ट्रेशन करती हैं, बॉडी से इधर उधर जाती हैं, तो मेनली न्यूट्रोफिल्स इसमें होते हैं, और इसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है। टिश्यू इंजरी जो होती है वो माइल्ड होती हैं, और इसमें क्या होता है, सीवियर। माइल्ड मतलब नॉर्मल मतलब होती हैं, ठीक ठाक, और इसमें जो होती है टिश्यू इंजरी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। लोकल एंड सिस्टमिक साइन जो होता है इसमें प्रोमिनेंट होता है और इसमें लेस होता है। यानी मान लो सिस्टमिक साइन मतलब लोकल और सिस्टमिक साइन, मान लो किसी को क्या हुआ, क्या बताऊँ, मान लो किसी को बीज जो होते हैं, मधुमक्खी, वो उसने क्या किया, काटा। ठीक है। मधुमक्खी काटती है तो हमें फीवर आ जाता है बहुत जल्दी, तो वो प्रोमिनेंट होता है। लेकिन अब किसी को ऐसे अचानक वाले सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं। जब तक क्रोनिक में क्या होता है, बहुत लेट में हमें पता चलता है कि इसको डिजीज़ हो गई है, तो उसमें क्या हो जाता है, लेस होता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं सारे नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करा देती हूँ, और अच्छे से पढ़िए। बाकी अगर आप लोग इसको शेयर अगर कर पाए थोड़ा बहुत तो करिए, जिससे कि बाकी मेरे सबसे पहले हाँ, थैंक यू वेरी मच कि मेरे 300 सब्सक्राइबर्स आज कंप्लीट हुए हैं। तो अब जल्दी ही हम लोग बाकी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग को मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ही अच्छे से करूँ। तो ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरा टाइम हो गया। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।